गुजरात में हम और कुलदीप देवाजी दोनों हमारी पूरी टीम के साथ में हम लोग राजकोट गए थे। कुआडवा पुलिस स्टेशन भी गए थे। हर जगह गोलमाल जवाब मिल रहा है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूरा पुलिस या तंत्र है वो किसी दबाव में काम कर रहा है। उनका हलक सूखा हुआ लग रहा है पूरे डिपार्टमेंट का, चाहे हॉस्पिटल वाले हैं चाहे सारे लोग। इसके साथ में ही वहाँ पे हमारी गाड़ियों के साथ में भी आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाना, डर का माहौल पैदा करना, इस टाइप का भी उन लोगों ने हरकतें की। जी। यानी कि आपके आगे पीछे आपको ऐसा शक है कि कोई ऐसा बंदा है जिसके आदमी घूम रहे हैं आपके पीछे, आपके पर निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल सर, पूरी तरीके से निगरानी रखा जा रहा है। अहमदाबाद रुके वहाँ भी हमें लगा, और राजकोट गए तो वहाँ भी आगे पीछे बिना नंबरों की गाड़ी, काले गाड़ियाँ, इस टाइप की गाड़ियाँ आगे पीछे हुई हैं। लेकिन वहाँ के जो मीडिया और जागरूक लोगों की वजह से हम लोग सेफ वहाँ से आ गए। और डिपार्टमेंट में हम पूरे दिन घूमते रहे पुलिस स्टेशन में, तो तब शाम को जाके हमें ये रिपोर्ट वगैरह। अभी भी जो फर्स्ट पंचनामा और फर्स्ट पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो अभी तक दे नहीं रहे। वहां से जवाब मिल रहा है कि या तो कोई आप किसी डीसीपी का आदेश दिलाओ या सरकारी वकील का आदेश होगा, तब हम फर्स्ट पंचनामा या फर्स्ट फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको देंगे। जी। अब मुद्दे पे आता हूँ। फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, क्या सोचते हो इस फोरेंसिक रिपोर्ट में? अलग अलग बात सामने आई है, आप क्या देख रहे हो? सर, पूरा पोस्टमार्टम मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट है वो 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर है पंडित दीनदयाल मेडिकल कॉलेज राजकोट में। ये सुबह हुआ है, और एसीपी आरएस भरिया जो बॉडी लेके वहाँ कॉलेज गए हैं 10/3/2025 को 9:45 पे मेडिकल कॉलेज में बॉडी रिसीव हुई। और 11 बजे तक इसका पोस्टमार्टम जो सेकंड हुआ है वो इसमें चला है। पहले जो पीएम हुआ है उसकी कॉपी इन्होंने उनको दी है, हमें नहीं दी, मेडिकल कॉलेज को दी थी। और इसमें जो 12 नंबर पॉइंट है राइगोर मोर्टिस, जिससे ये पता चलता है कि बॉडी में जकड़न की थी या मृतक की मौत कब हुई थी। और 13 नंबर जो बॉडी कंपोजिशन वाला जो पॉइंट है वो दोनों के अंदर लिखा गया है कि कोल्ड स्टोरेज की वजह से मौत का एग्जैक्ट समय पता नहीं चल रहा। अब इसकी चोटों की बात करें तो 16 नंबर जो पॉइंट है उसमें छाती से लेके नीचे तक सिर काट कर देखा गया है इसके पोस्टमार्टम के अंदर। और 17 नंबर पॉइंट में दे रहा है कि लेफ्ट साइड में फटे हुए घाव थे कनपट्टी के ऊपर, जो पीछे तक गए हैं। 8x1 इंच का ये पूरा घाव है। 5x5 इंच का लेफ्ट साइड में फोर हेड के ऊपर इसमें घाव था। पूरे शरीर पे 42 चोटें हैं, वो सारे के सारे छीनने की वजह से हुई है, छिला हुआ है वो। और 8x8 के, 7x7 के, 10x10 के, 10x6 के सेंटीमीटर के पूरी बॉडी पे घाव थे। सिर के अंदर अंदरूनी चोटें हैं जो किसी लकड़ी या सरिये की चोट है। कनपट्टी में सिर की हड्डी है वो इसमें फ्रैक्चर है, कान की हड्डी तक वो पूरा फ्रैक्चर है। और पूरे के अंदर जो हमने पता किया, हमने यहाँ भी हमारे जो मेडिकल बोर्ड के जो प्रोफेसर हैं उनसे हमने एसएमएस के प्रोफेसर से पूछा जयपुर में कि पूरे जो इसमें कहीं भी धार वेपन नहीं है, इसमें लकड़ी है या कोई सरिया है या कोई मानव द्वारा कोई हाथ पैरों से जो कुटाई होती है वो इसमें सारा दिख रहा है। और बिंदु संख्या जो 30 और 31 है इसके अंदर, प्राइवेट पार्ट के अंदर जो इसकी गुदा है उसमें 7 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का एक चीरा लगा हुआ है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने कोई लकड़ी वगैरह या कुछ चीजें उनके गुदा में इन्होंने घुसाई गई है। और डीएनए के अंदर इन्होंने दांतों के सैंपल दिए, एक दांत का। और इसके आंख, नाक, होठ, गाल पे गहरे जख्म है। सभी चोटें जो शरीर पे सारी की सारी नीली पड़ी हैं। नीली चोटें तभी होती है जब शरीर पे किसी लकड़ी से, किसी सरिये से या दुर्दांत तरीके से आप मारपीट करते हो, ये सारे हैं। इसके पैरों के तलवों की हड्डियां टूटी हुई हैं, अंगुलियों की हड्डियां टूटी हुई हैं। और जांग की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो इसकी टूटी हुई है। तो पूरे इसको अपने देखा है तो इसमें लग रहा है कि ये पूरा का पूरा शारीरिक शोषण या प्रताड़ना की है, इसके साथ में मारपीट की है। और पूरे ऑब्जेक्ट जो इसमें है, ऑब्जेक्ट राजकुमार, उसको ये पूरे केस से ये लग रहा है कि लाठी और डंडों से इसको इतना पीटा गया कि इसके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड स्त्राव हो गया और वो कोमा में चला गया और उसके बाद में इसकी मौत हुई है।